ओम क्लीम कृष्णाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों 25 सितंबर और 26 सितंबर को परिवर्तिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस बार व्रत 2 दिनों का है। बहुत से भक्त हैं जो कि 25 सितंबर को ये व्रत धारण करेंगे और कई भक्त 26 सितंबर को भी परिवर्तिनी एकादशी का व्रत धारण करेंगे। तो आप सभी को मेरी तरफ से परिवर्तिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में आप सुनने वाले हैं परिवर्तिनी एकादशी व्रत की कथा। इसके साथ ही पारण के शुभ मुहूर्त और पूजा की भी संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले भगवान श्री विष्णु का ध्यान करके परिवर्तिनी एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। उसके बाद आपको शुभ मुहूर्त की भी जानकारी दी जाएगी। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इस एकादशी का विधि विधान तथा महात्म्य विस्तार पूर्वक जानने की मेरी बड़ी अभिलाषा है। कृपा करके इस बारे में मुझे कुछ बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, सब पापों को नष्ट करने वाली और स्वर्ग प्रदायक उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहा जाता है। इसका व्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है और पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है वह तीनों लोकों की पूजा कर लेता है और मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इस व्रत को अवश्य ही धारण करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वह अवश्य ही भगवान के समीप जाते हैं और जो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत और पूजन करते हैं उसे ब्रह्मा और विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। सभी को इस परिवर्तिनी एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपने 4 मास के शयन के मध्य करवट बदलते हैं। भगवान के ये वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मुझे अति जिज्ञासा हो रही है कि संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हुए आप किस प्रकार सोते हैं और किस प्रकार करवट बदलते हैं। किस प्रकार राजा बलि को अपने वचन में बांधा और वामन रूप रखकर आपने क्या क्या लीलाएं की। आपके करवट बदलने के उपलक्ष्य में हमको क्या करना चाहिए, यह बातें आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य मेरा परम भक्त, अत्यंत दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों का सेवक था। यज्ञों के प्रभाव से उसने इंद्रादिक सब देवताओं को जीत लिया। अब तो उसने देवलोक पर अपना अधिपति जमाकर सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया और संपूर्ण लोकों का स्वामी बन गया। आकाश, पाताल और पृथ्वी तीनों ही लोक उसके अधीन हो गए। तब देवर्षियों सहित इंद्रादि सब देवता भगवान के पास जाकर उनका पूजन और स्तुति करने लगे। उन्होंने राजा बलि के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने वामन रूप धारण कर अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और फिर अपने तेजस्वी रूप से राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया। यह वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण भगवान बोले, मैंने वामन रूप धरकर बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि मुझको 3 पग भूमि दे दो, इससे तुम्हें तीनों लोकों के दान का पुण्य फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इसको तुच्छ याचना समझकर मुझसे कहा कि 3 पग भूमि तो कुछ भी नहीं होती। मैंने उससे 3 पग भूमि देने का संकल्प लेकर अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर भूलोक में पद, भूवरलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना करके सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहों, योग, नक्षत्र, इंद्र आदि देवताओं और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। 2 पग नापने के बाद मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, एक पद से पृथ्वी और दूसरे पद से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए। अब तीसरा पैर कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया। इससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर वहां पर भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की परिवर्तिनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग की पीठ पर हुई। कथा सुनाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए त्रिलोकी के नाथ भगवान विष्णु का आज विशेष रूप से पूजन किया जाता है। उनके निमित्त तांबा, चांदी,
चावल और दही का दान उचित होता है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो इस प्रकार व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाते हैं। उनका चंद्रमा के समान निर्मल यश संसार में फैलता है और जो पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी की कथा को पढ़ते अथवा सुनते हैं उनको भी 1000 अश्वमेघ का फल प्राप्त होता है। इस बार परिवर्तिनी एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा, 25 सितंबर को भी और 26 सितंबर को भी। एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 25 सितंबर को सुबह 7:56 पर और समाप्त होगी 26 सितंबर को सुबह 5:01 पर। तो इस आधार पर बहुत सारे मतांतर हैं और इस वजह से इस बार जो व्रत है 2 दिनों का हो जाएगा। कई भक्त 25 सितंबर को ये व्रत धारण करेंगे और कई भक्त 26 सितंबर को एकादशी का व्रत धारण करेंगे। तो जिस प्रकार से भी आपके यहाँ व्रत हो रहा है, मतलब जिस दिन आपके यहाँ व्रत हो रहा है आप उसी दिन एकादशी का व्रत कर सकते हैं। एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 26 सितंबर को सुबह 5:01 पर और समाप्त होगी 27 सितंबर को रात्रि में 1:45 पर। 26 सितंबर को हरिवासर की समाप्ति का समय होगा सुबह 10:13 पर। तो जो भक्त 25 सितंबर को ये व्रत धारण कर रहे हैं उनके लिए पारण का शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है दोपहर में 1:25 से 3:17 तक। इस समय में आप अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। और जो भक्त 26 सितंबर को ये व्रत धारण कर रहे हैं 27 सितंबर को आपको अपना व्रत खोलना है तो आपके लिए पारण का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 6:12 से सुबह 8:32 तक। परिवर्तिनी एकादशी का व्रत धारण करने वाले मनुष्य को 10वीं तिथि के दिन से ही शुद्धता और सात्विकता का ध्यान रखना चाहिए। तामसिक चीजों से 10वीं तिथि के दिन से ही परहेज करना चाहिए और शाम के समय सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए और रात्रि में भूमि पर शयन करना चाहिए। और अगले दिन एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें, पीले फल उन्हें अर्पित करें, पीले वस्त्र उन्हें धारण करवाएं और आज के दिन पंचामृत से भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को जो भोग आप अर्पित करते हैं उसमें तुलसी पत्ता अवश्य ही होना चाहिए। तुलसी पत्र भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करने से जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और किसी भी प्रकार की आपकी कामना होती है वो पूर्ण होती है। आज के दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं किया जाता है, लेकिन शाम के समय तुलसी का पूजन अवश्य करना चाहिए। तुलसी में आपको दीप दान करना चाहिए और 11 बार परिक्रमा करनी चाहिए। आज प्रयास करें कि जब आप तुलसी में दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आप शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और तुलसी में दीपक प्रज्वलित करने के बाद उस दीपक में चुटकी भर हल्दी और 1 हरी इलायची अवश्य ही डालना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु दोनों का स्थायी वास आपके घर में बना रहता है और हमेशा सुख समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि होती रहती है। एकादशी की रात्रि में जागरण करके विधि विधान से भगवान श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए और भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। और द्वादशी के दिन शुभ मुहूर्त में उठकर आपको व्रत का पारण करना चाहिए। तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए और स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए, सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए और उसके बाद शुभ मुहूर्त में आपको पारण करना चाहिए। लेकिन अपने पारण करने से पहले, व्रत खोलने से पहले किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और अगर आप किसी ब्राह्मण को घर नहीं बुला पाते हैं तो ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री निकाल कर रख दीजिए और उसके बाद आप शुभ मुहूर्त में पारण कर सकते हैं। दान की सामग्री आप चाहें तो अपने व्रत खोलने से पहले भी दान कर सकते हैं या फिर बाद में भी कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।